हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली हम लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो गए और ये घर भी रेंट का ही है। और यहाँ पे मैं क्लीनिंग में लग गई हूँ। अभी आपको घर पूरा दिख रहा होगा फैला फैला, क्योंकि जस्ट एक दिन पहले हम लोग शिफ्ट हुए थे। तो थोड़ा बहुत हम लोग ने जो बड़े बड़े सामान थे वो सारे अरेंज कर लिए थे, और छोटे छोटे बहुत सारे सामान हैं जो कि अभी बॉक्सेस में रखे हुए हैं या ऐसे ही थैलों वगैरह में रखे हुए हैं। सुबह का टाइम है, पतिदेव ऑफिस जा चुके हैं। यहाँ पे सुबह उठ करके मैंने पहले झाड़ू वगैरह लगा लिया था, और उसके बाद मैं फटाफट से किचन में लग गई थी इनका टिफ़िन रेडी करने के लिए, क्योंकि इनको मैं टिफ़िन देती हूँ, घर से टिफ़िन लेकर जाते हैं। तो खाना पीना मैंने बना लिया था। यहाँ देख रहे हैं आप, बर्तन वगैरह भी मैंने धुल दिया था। और अभी स्लैब थोड़ा ऐसे ही अस्त व्यस्त पड़ा है, और आपको बाहर भी सामान दिख रहा है, इवन पूरे घर में आपको सामान दिख रहा होगा ऐसे ही जहाँ तहाँ बिखरा पड़ा है, क्योंकि मुझे सिरे से अभी बहुत सारी चीज़ें अरेंज करनी है। गाइस, जब घर में शिफ्टिंग होती है तो बहुत काम बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा A to Z काम हमको फिर से नए सिरे से करना पड़ता है। तो कांच की जो चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे रख दी थी। बाकी आपको घर अभी दिख रहा होगा, ये फ्रेम वगैरह सब कुछ लगाना है। अभी फ़िलहाल सुबह मैंने बोला कि पहले मंदिर का सामान निकालिए, मंदिर जैसे भी हो रख करके घर में पूजा एक बार हो जाए, उसके बाद फिर मैं दिन भर काम करती रहूँगी तो चलेगा। पर घर में पूजा एक बार सुबह हो जाती है तो मन को अच्छा लगता है। मैं यहाँ नहाई धोई नहीं थी, क्योंकि अभी मुझे बहुत काम करना था, और आपको दिख रहा है घर की दशा, तो बहुत ज़्यादा काम था। मैंने सोचा सबसे पहले मैं पर्दे लगा देती हूँ। हॉल मैंने क्लीन किया अच्छे से, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर्दे लगा दे रही हूँ। सोफ़ा वगैरह भी डीप क्लीनिंग मैंने कर दी थी। तो एक एक चीज़ करने में गाइस बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ श्रेयस मेरी हेल्प करा रहा था पर्दे लगाने में। हॉल में कुछ कुछ चीज़ें अरेंज करके और डस्टिंग वगैरह कर लिया मैंने। कांच वाली जो मेरी टेबल है उसकी डीप क्लीनिंग मैंने की। उसके बाद उसमें पूरे में स्टोन हम लोगों ने मिल के भरा, मैंने और शुभी ने। उसके बाद हॉल का थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करने के बाद मैं यहाँ आ गई थी बेडरूम में। तो यहाँ ड्रेसिंग टेबल था, 3 से 4 थैलों में मेरा सारा सामान रखा हुआ था, तो मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा था। तो मैंने सोचा मैं पहले ये सामान अरेंज कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं अपना सेट खोल के शुभी को दिखा रही थी। ये सेट मेरा आर्टिफिशियल है, पर मेरी शादी में मुझे गिफ्ट में मिला था, तो वो मैं यहाँ पे रखी हुई हूँ। फंक्शन वगैरह पड़ता है तो मैं पहनती हूँ। और यहाँ देखिए रूम का कुछ ये हाल है। अभी यहाँ सोफ़ा कवर मैंने निकाला था। ये सब चीज़ें मैंने पुराने घर में ही धो धो के रख दिया था, ताकि यहाँ आने के बाद कम से कम ये सब काम होगा। फिर ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। अगले दिन यहाँ पे सुबह ये भैया लोग आए थे, क्योंकि बर्तन का स्टैंड भी लगाना था और भी बहुत सारे ड्रिलिंग वाले काम थे, टीवी वगैरह सब सेट करना था। तो वो सब काम आके ये कर रहे थे। यहाँ मैंने लंच में बनाया था पकौड़े वाली कढ़ी और चावल। तो ये सब चीज़ें मैंने शूट नहीं किया था,
सुबह मैंने उठ के पहले झाड़ू लगा लिया था और पूजा घर में हो गई थी। हम दोनों नहा धो चुके थे और घर में पूजा पाठ करने के बाद ही फिर बाकी का काम यहाँ पे चल रहा था। तो दिन भर पूरा काम चला गाइस। और यहाँ मोबाइल लेके शुभी ही थोड़ा बहुत क्लिप शूट करी थी क्योंकि मैं काम में लगी हुई थी। और गाइस शिफ्ट होने के 4 से 5 दिन के बाद हमारा वाईफाई कनेक्शन हमें मिल पाया, क्योंकि वाईफाई कनेक्शन के लिए कोई आने को रेडी ही नहीं था और बहुत हम लोग को दिक्कत हो रही थी। बच्चों की क्लासेस वगैरह रुक गई थी, जो उनकी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह वो करते हैं वो सब रुक गई थी। हमारा मोबाइल डाटा तो कुछ भी सब काम कर ही नहीं रहा था गाइस, इसलिए व्लॉग जाने में थोड़ा सा लेट हो रहा है। और यहाँ देखिए मंदिर के लिए स्क्रू वगैरह लग गया, तो सबसे पहले मंदिर को ऊपर लगा दिया गया क्योंकि नीचे मंदिर ऐसे ही रखा गया था। तो अभी नीचे का व्यवस्था करना है, टेबल वगैरह का कैसे क्या करना है वो सब हम अभी देखेंगे धीरे धीरे। एक बार घर थोड़ा सा सेट हो जाए उसके बाद चीज़ें मैनेज हम लोग करेंगे। यहाँ पूजा का प्रसाद मैं सबको दे रही थी, जो सुबह पूजा हुई थी तो वो प्रसाद था, तो यहाँ मैं बच्चों को और इनको सबको दे रही थी और हम लोग की कुछ कुछ बातें चल रही थी। पर इतना शोर था ना, इसलिए मुझे यहाँ की आवाज़ बंद करनी पड़ी और वॉइस ओवर देना पड़ा। तो यहाँ हम लोग की कुछ कुछ बातें भी चल रही थी और आपको घर अभी बिखरा हुआ दिख रहा है, तो जो जैसे था थोड़ा थोड़ा करके मैं रखती चल रही थी। मेरी दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई हैं तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो गया था जिसके कारण मैं झुक नहीं पा रही थी, लेकिन काम तो करना ही है। और यहाँ पे शुभी अपने पापा से बातें कर रही थी क्योंकि उनका अंगूठा जो है ट्विस्ट नहीं होता है, पूरा सीधा रहता है। और ये अपना चेक दिखा रहे थे कि मेरा थोड़ा सा फोल्ड होता है। यहाँ देखिए शुभी अपना दिखा रही थी। तो बाकी चीज़ें मैं अगले व्लॉग में आपके संग शेयर करूँगी। और आई होप मेरा व्लॉग आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छे अच्छे व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। और अभी मैं घर को सेट करूँगी तो फिर मैं आपको पूरा होम टूर दे दूँगी। और अभी घर ऐसे बिखरा हुआ है, तो सबके घर में ऐसा होता है जब शिफ्टिंग वगैरह का काम चलता है। पौधे वगैरह भी अभी ऐसे ही लाके हमने रख दिए हैं। धीरे धीरे इनको भी अभी व्यवस्थित मैं करूँगी, थोड़ा सा टाइम चाहिए। और घर को सेट करने में गाइस बहुत टाइम लग जाता है। तो बस देखिए मैं थोड़ा सा बाहर आ गई थी थोड़ी हवा लेने के लिए, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही। तो फाइनली यहाँ पे स्क्रू वाला काम सारा हो गया था। उसके बाद भैया वो चले गए थे तो हम सब लोगों ने लंच किया। मेरी रोटी बनाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, तो मैंने खाली कढ़ी चावल बनाए, तो हम सब ने लंच एंजॉय किया। उसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि काम तो बैक टू बैक हो रहे थे। बाकी चीज़ें जो हैं वो आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेंगी। तो गाइस फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। खूब सारा सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वाले व्लॉग में, और रेसिपी भी आपको शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो व्लॉग पे आए हैं तो व्लॉग को ज़रूर एंजॉय करिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। और कढ़ी पकौड़े की रेसिपी भी मैं आपके संग ज़रूर शेयर कर दूंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वाले व्लॉग में, तब तक रखिए आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल। बाय गाइस।